ओम शांति। सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा जी का हम सब रिकॉर्ड रखेंगे, तभी हम सुखी रहेंगे। इस बात को अच्छी तरह बुद्धि में धारण कर सुखी रहने की विधि बताने वाले सुख के सागर परमपिता परमात्मा जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। हमेशा प्रभु की श्रीमत पर चलकर मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर का ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाले ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के मीठे मीठे महावाक्यों की समझ हम उन्हीं से लेंगे। जो समझ हम आत्माओं को मिलती है वो पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, यूनिवर्स में फैले। दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमात्मा की जो समझ हमको मिलती है वो वर्ल्ड में मौजूद, यूनिवर्स में मौजूद आकारी साकारी शरीरों में जितनी भी आत्माएं हैं सब तक पहुंचे। फिर खास वो आत्माएं जो इस समय किसी न किसी वजह से शरीर छोड़ रही हैं, आकारी शरीरों में मौजूद हैं, उन तमाम आत्माओं के प्रति मेरे मीठे मीठे बाबा की समझ पहुंचे। उनकी रूहें जो हैं अगर तड़पती हुई गई हैं तो उन्हें बाबा से सुकून मिले, बाबा की समझ उन्हें प्राप्त हो। दिल से दुआ करेंगे। वो आत्माएं जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर गई हैं उन आत्माओं के लिए प्रभु जी की समझ है समर्पित करते हैं। और फिर जो इस समय हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, जो इस समय घरों में पीड़ित हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हो गई हैं, उसमें जिन्होंने शरीर छोड़ा है या फिर जो बंदिशों में हैं और उन तक मुरली नहीं पहुंच रही है, सब तक हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की समझ पहुंचे, सबको सुकून मिले, राहत मिले। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो इस समय माया के प्रकोप में आकर अलबेले हो गए हैं या फिर तंत्र मंत्र की विद्या से अलबेले हो गए हैं। हमारे मीठे परमात्मा की समझ सबको जागृत करें। उन आत्माओं के प्रति समर्पित है जो भगवान को छोड़कर वाम मार्ग में चले गए। सबको अपवित्रता से, सबको काम विकार से नफरत आ जाए। हमारे परमपिता परमात्मा की समझ उन्हें और पाप करने से मुक्त कर दे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। वापस लौटे, समाप्ति का समय आ गया है, वापस प्रभु के पास लौटे। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमात्मा की जो समझ है कुमार कुमारियों के शरीरों में जो आत्माएं हैं, जो छोटे शरीरों में आत्माएं हैं, सब तक समझ पहुंचे। ये तो सबसे ज्यादा खतरे में है, माया के प्रकोप में है। ये सभी आत्माएं जो हैं प्रभु से जुड़े रहे, सब शिव शक्तियां बनकर रहे हैं। और हर तरह के जो अबलाएं आत्माएं हैं वो भी शिव शक्तियां बनकर रहे हैं और अपवित्रता से खुद को सुरक्षित करें। दिल से हम सब दुआ करेंगे। हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की मुरली की जो समझ है उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। बाबा के कितने बच्चे उधर चले गए हैं, सबको जागृति आए कि सत्य क्या है और वापस सब प्रभु जी के पास आए। दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की जो समझ है वो भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, वर्ग तो बहुत सारे हैं ना,
तो हर वर्ग के प्रति बाबा की समझ समर्पित है। हर वर्ग के लोग जो हैं वो जागृत हो जाएं, परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़ें। सब प्रभु जी की समझ सभी तक पहुंचे। फिर दैहिक धर्मों में जो बटे हुए हैं, जातियों में जो बटे हुए हैं, इसमें आकर जो एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। सब में जो एक जागृति आती है वो जरूर आए। दिल से दुआ करेंगे। वैश्याओं के प्रति प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं। इन आत्माओं के अंदर में दैहिक धंधे के प्रति नफरत पैदा हो जाए, ये भी प्रभु की छत्र छाया में आए, और जो ऐसे धंधे करवाते हैं उनको भी गंदगी से वैराग आए। दिल से दुआ करेंगे प्रभु जी की समझ इन तक पहुंचे। फिर प्रभु जी की समझ यादव बन गई आत्माएं, गौरव बन गई आत्माएं, और ये जो यवन है, यूथ जो है, इन सभी आत्माओं के प्रति प्रभु जी की समझ पहुंचे। हर आत्मा पवित्रता की तरफ मुड़े, हर आत्मा अपने स्वधर्म की तरफ मुड़े। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी की समझ भूत प्रेत आत्माओं के प्रति जो भटक रही हैं, तंग कर रही हैं, या फिर उनके द्वारा कोई तंग करवा रहा है, तंत्र मंत्र विद्या वाले जितने हैं, जो करते हैं, जो दूसरों से करवाते हैं, सभी आत्माओं को ऐसे गंदे कर्मों से वैराग आ जाए। प्रभु जी की जो समझ है उन आत्माओं तक भी पहुंचे। ये हमारी बाबा की जो मुरली है, इसकी जो लहर है, हर तरफ पहुंचे, क्योंकि हर तरह की आत्मा पर दस्तक होनी है, हर तरह की आत्माओं ने जागृत होना है। संकल्प करना हमारा कार्य है, पूरा करना प्रभु जी का कार्य है। इसलिए सबको हम समर्पित करेंगे। वो आत्माएं जो तरह तरह के हादसों की शिकार हैं, भूखी प्यासी मर रही हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। सबका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। और फिर बाबा की जो समझ है, जो वृद्ध आश्रम में रहती हैं आत्माएं, और जो अनाथ आश्रम में रहती हैं आत्माएं, और जो वृद्ध घरों में हैं जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे मीठे मीठे बाबा की समझ उन तक जरूर पहुंचे। उनके शरीर चलते रहें, वो किसी के मोहताज न हो, सबकी प्रीत परमात्मा के साथ लग जाए, दैहिक रिश्तों से बिल्कुल हट जाए। ये जो प्रभु जी की समझ है मुरली की, ये सब उन तक पहुंचे, उनको बड़ा सुकून मिले, वो प्रभु के साथ जुड़े, उनमें हिम्मत आए, उनका डर खत्म हो। दिल से हम सब दुआ करेंगे। दुआ करते हुए फिर बाबा की जो समझ है उन जगहों पर पहुंचे जहाँ पर अभी तक प्रभु जी का संदेश नहीं पहुंचा है, जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान जी आए हुए हैं। उन स्थानों के लिए भी प्रभु जी की समझ समर्पित है। जब जब हम सब पढ़ें, जब जब हम सब प्रभु जी से समझें, तब तब ये जो समझ है, इसकी समझ की लहर जो है वो चारों तरफ, यही दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए हम सब देखेंगे हमारे परमपिता परमात्मा आज हम आत्माओं को कैसे निर्भय और निर्वैर बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने। याद दिला रहे हैं क्योंकि घर लेकर जाना है, समय समीप आ रहा है, इसलिए भिन्न भिन्न तरीके से बाबा हमको ध्यान खिंचवा रहे हैं कि घर वापस चलना है ना। तो ये जो लहर है ये पूरी दुनिया में फैले, हर आत्मा को इस सृष्टि रूपी ड्रामा में जो इस समय चल रहा है उससे वैराग आए, हर आत्मा को वापस घर चलने का मन करे। इसीलिए ये जो लहर जो बाबा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं, ये लहर जो है पूरे विश्व में फैले, क्योंकि बाबा कहते हैं सबके अंदर दिन पर दिन वैराग आएगा। तो ये जो गंदे गंदे हादसे भी हो रहे हैं, ये असल में वैराग के लिए हो रहे हैं, ताकि सभी आत्माओं में वैराग आ जाए। तो हम सब दिल से दुआ करेंगे सब तक प्रभु जी की समझ जरूर पहुंचे। बाप आए हुए हैं हम आत्माओं का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने। हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार तब होता है जब हम ज्ञान को प्रैक्टिकल में अमल में लाते हैं, तब हमारा श्रृंगार होता है। ऐसे तो हम तो रोज पढ़ रहे हैं बाबा से, है ना, लेकिन जो बाबा हमको कह रहे हैं वो जब हम करते हैं प्रैक्टिकल में, और फिर अपने लिए यूज करके फिर हम विश्व की सेवा में उसको लगाते हैं, तब
वो मेरा श्रृंगार होता है। इस बात को हमको जरूर समझना है कि भगवान जी जो हमें समझ दे रहे हैं, वो समझ को जब मैं आत्मा धारण करती हूँ, यूज करती हूँ, समझती हूँ, जीवन में लाती हूँ, एक के लिए यूज करती हूँ, फिर दो के लिए यूज करती हूँ, फिर मैं सारे विश्व के लिए यूज करती हूँ, तब मेरा ज्ञान रतन से श्रृंगार होता है। जब मैं समझ का पाठ बजाती हूँ, अब हमको समझ मिल रही है सारी बातों की। सबसे पहले तो हमको समझ मिलती है कि हम सोल्स हैं, फिर समझ मिलती है कि हम तो सुप्रीम सोल के बच्चे हैं, फिर हमको समझ मिलती है कि हम तो परम धाम निवासी हैं। अब ये मिली हमको समझ। अब इस समझ के अनुसार जिस दिन मैं पाठ निरंतर बजाना शुरू करूंगी और फिर ये पाठ बजाते हुए मैं समझदारी का पाठ बजाऊंगी, ये समझदारी का पाठ जो है, जब मैं इस समझ का सहयोग दूसरी सोल्स को व्यवहार में दूंगी, तब मेरा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार होगा। जैसे हम लोग सुनाते हैं ना, तो तब मेरा श्रृंगार नहीं होता है, उससे श्रृंगार नहीं होता। वो तो हम प्रभु जी से पढ़ रहे हैं ना, हम प्रभु जी से पढ़ रहे हैं, समझ ले रहे हैं। अब जितनी भी मेरे को समझ मिल रही है, जब मैं इस समझ को समझदारी से पाठ बजाते हुए यूज करूंगी, समझ का सहयोग दूंगी, तब तो मेरा श्रृंगार हो रहा है ना। इन क्वेश्चन करते हैं, करेक्शन करते हैं, फिर कोटेशन सुनाते हैं, भगवान ऐसे कहते हैं, भगवान ऐसे करते हैं, इसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसे कर रहे हैं ना, ये सब चीजें तो ये तो हमको अलाउड ही नहीं था, ये हमको अलाउड ही नहीं है। हम स्टूडेंट्स हैं, सब स्टूडेंट्स हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और भगवान हमको समझ दे रहे हैं। तो अब समझ का पाठ मुझे बजाना है। समझ मिली है कि मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। अब श्रृंगार मेरा कैसा होगा? जब मैं आत्मा 7 गुणों को व्यवहार में यूज करूंगी, तब मेरा श्रृंगार होएगा। तो बाप आए हुए हैं हम आत्माओं का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए। तो जब हम सतोगुणी पाठ बजाएंगे, मेरा सभी के साथ हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, तब तो मैं घर वापस जाऊंगी। जब मैं कर्मातीत बन जाऊंगी, जब मैं बाप समान बन जाऊंगी, जब मैं संपूर्ण पवित्र बन जाऊंगी, तब तो मैं वापस घर जाऊंगी। उसके बिना तो मैं घर नहीं जा सकती हूँ। हम जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम इसके बिना घर जा नहीं सकते हैं, और घर जाना भी है ना। लेकिन फिर क्या होएगा? फिर हमको धर्मराजपुरी में कैद किया जाएगा। फिर वहां पर हमारे कर्म हमको डराएंगे, हमको रियलाइज करवाएंगे, हम पश्चाताप करेंगे, फिर बेइज्जत होकर घर जाएंगे। बाबा हमको इसलिए याद दिला रहे हैं कि भाई देखो, मैं आया हूं, वापस घर ले जाना है मैंने तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस ले जाऊंगा। तो जो भी हमको समझ मिल रही है, उस समझ के अनुसार मुझे चलना है। दुनिया तो बेसमझ है, दुनिया बेसमझ है। क्यों ही बेसमझ? हम लोग की वजह से बेसमझ हो गई है ना। तो वो तो करने वाली है बेसमझी। इस बात को बुद्धि में हमको रख लेना है। उधर से एक्सपेक्ट नहीं करना है कुछ भी। वर्ष से वर्ष होगा, बद से बदतर होगा। मुझ आत्मा को समझ का सहयोग देना। क्यों क्या करते हैं तो मैं भी बेसमझ हूं, क्योंकि हमारे मीठे परमात्मा ने समझ दे दी है कि कौन क्यों कैसे कर रहा है, क्यों ये रावण का राज्य बन गया है। इसकी समझ बाबा ने हमको दे दी है। अब जो रावण राज्य में है, जो भगवान से शिक्षित नहीं हो रहे हैं अभी, वो तो फिर बेसमझी का ही तो पाठ बजाएंगे। हम भी तो बेसमझी का ही पाठ बजा रहे थे, वो और भयंकर बजाते हैं। हमारी थोड़ी सी बेसमझी का प्रभाव उन पर इतना भयंकर पड़ता है कि वो तो महा बेसमझी कर बैठते हैं। महा बंदरपना उनमें आ जाता है, महा जानवर बन जाते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए, हम अगर शौक रखते हैं खाने पीने का, ठीक है, चलो बिना प्याज लहसुन के खा रही हैं आत्माएं, लेकिन शौक से खा रही हैं, ये बनाना
अब वही चीजें जो पहले बनाते थे वही चीजें अब बनाते हैं, बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो कौन चीज है जो हमारे अंदर शौक पैदा करती है? बॉडी कॉन्शियसनेस। जब हम देह अभिमान में आते हैं ना तो हम स्वाद ढूंढते हैं। हम तो चलो वेज खाते हैं, स्वाद से हम तो वेज खाते हैं। हालांकि कई लोग जो है ना जो स्टडी करते हैं उनके अनुसार जो लोग दूध घी दही और अंडे वगैरह जो भी खाते हैं वो सारे उनके अनुसार नॉन वेजिटेरियन ही है। यहाँ अगर हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो हम भी उसी में गिने जाएंगे कि नॉन वेज खा रहे हैं, क्योंकि ये जो देह अभिमान है ना, ये जो जीभ है ना, इसका स्वाद देखते हैं। तो हम एक तरह से क्या फ्लैश है ना, ये हम नॉन वेज खाते हैं। हम खाते हैं ये वाला नॉन वेज, वो खाते हैं जानवरों को मार के। हमारा असर, हम आत्माओं का जो प्रभाव, देव कुल की जो सोल्स हैं उनकी तो छोटी छोटी गलतियों का प्रभाव कितना खतरनाक हुआ पड़ा है। अब क्या है, बाबा हमको देते हैं सारी समझ। ये तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि दुनिया, हम मुरली पढ़ें और लोग मुरली की तरह व्यवहार करें। हम मुरली पढ़ें और जो मुरली में कहा जा रहा है वो दुनिया करे। ये तो हमारी निरी बेसमझी है जो हम करते हैं जब हम शुरू में बाबा के ज्ञान में आते हैं। ठीक, खुद हम लोग प्याज लहसुन पहले खाते थे, अब खाने वालों से हम नफरत करते हैं। बेसमझी है ना। हमने शुरू किया, दूसरे ने कॉपी किया, अब दूसरा कर रहा है तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो बेसमझी है ना हमारी। क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन, न जाने क्या क्या, ज्ञान का घमंड इसको बाबा ज्ञान का अभिमान बोलते हैं। तो ये जो ज्ञान का श्रृंगार है, ज्ञान रतन है, ज्ञान रतन मेरे को समझ देते हैं। और जब उस समझ के साथ मैं सारी आत्माओं के साथ पाठ बजाऊंगी तब मेरा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार होता है। जो करते हैं श्रृंगार वो बनते हैं सजनियां, वो इज्जत से घर वापस जाती हैं। फिर राजाई में भेज देंगे। अभी तो श्रृंगार कर रहे हैं, फिर सारे गुणों को सबके लिए यूज करना है, सारी शक्तियों को यूज करना है, विकार कभी यूज नहीं करने हैं, दाग सारे मिटा देने हैं देह के और देह की स्मृतियों के, और फिर सारी मर्यादाओं में चलकर उत्तम बनना है, पुरुषोत्तम बनना है। फिर किसी भी तरीके की मुझे हिंसा नहीं करनी है। ये मेरा क्या होता है, प्रैक्टिकल करके मेरा श्रृंगार हो रहा है। फिर प्रैक्टिकल में करने से श्रृंगार होता है, सुनने सुनाने से श्रृंगार नहीं होता। फिर हमको राजाई में भेज देंगे अगर हमारा श्रृंगार हुआ होगा। सारा श्रृंगार आत्मा को सूक्ष्म यहाँ करना है और नई दुनिया में उसको स्थूल श्रृंगार मिलेगा। सजे सजाए लक्ष्मी नारायण जी हैं, क्योंकि उन्होंने एक एक रतन से अपना श्रृंगार किया है। एक एक रतन समझ का पाठ बजाया है, फुल स्टॉप लगाया है, न प्रश्न किया है, न किसी का करेक्शन किया है, न किसी को कोटेशन सुनाए हैं, न किसी के उल्टे व्यवहार को देखकर उन्होंने रिएक्ट किया है, न कभी किसी को उन्होंने रिजेक्ट किया है, न किसी के दिए हुए दुख को कभी लिया है, न रिटर्न में कभी दिया है। हमेशा विद्धि लगाई है, सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति समझ के वो पिलर बन गए।
इसी का सहयोग सबको दिया है, संपूर्ण श्रृंगार किया है, दैवी गुणों का सहयोग दिया है। इसको श्रृंगार बोलते हैं, करना। इसको श्रृंगार करना बोलते हैं। तो प्रभु जी हम लोग को समझ दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हम समझ लें कि हम मुरली पढ़ रहे हैं तो ज्ञान रत्नों से मेरा श्रृंगार हो रहा है। मुरली पढ़ के मुरली को अमल में ला रहे हैं, और उस अमल में लाने का जो सबूत है वो प्रैक्टिकल में देना है। दुनिया बेसमझी करेगी क्योंकि वो बेसमझ है इस समय। वो भगवान से थोड़ी पढ़ रही है जो कि उसको समझ आएगी। हम पढ़ रहे हैं और फिर हम उनको देखें कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मेरे जैसा बेसमझ और मेरे से बढ़कर बेसमझ फिर और कौन है? वो तो जानता ही नहीं है। वही बेसमझी मैं आत्मा भी कर रही थी भगवान से मिलने के पहले। अब समझ मिलने के बाद भी जब हम गुस्सा करते हैं या आवेश में आते हैं या बच्चों के साथ मोह करते हैं, मेरा बेटा वहां गया है, मेरा बेटा वहां, ऐसे बोलती हैं बाबा के बच्चे भी। मेरा बेटा ऐसे बोल रहा था, मेरा तो फिर से बाबा कहते तुम्हारा बेटा कहाँ से हुआ है, मेरे को ये बताओ। बोलते हैं एकदम मुरली में। बाबा कहते ना तो मैंने तुम्हारी शादी करवाई, ना तुम्हारे बच्चे कहाँ से हो रहे हैं। स्मृतियों से भुलाना है भाई, हम सोल्स हैं, है ना। हम सोल्स का बेटा नहीं है कोई। ये ईश्वरीय जन्म है, इसी में तो सारे दाग मिटाने हैं। ये सारे दाग ही तो हैं। आत्मा ऊपर से नीचे आती है और बोलती रहती है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। यही तो दाग लग रहे हैं हमको, और यही तो इतने समय से हमको दाग लगे हुए हैं। अब इन्हीं दागों को स्मृतियों से मिटाना है, तब जाकर 16 कला संपूर्ण बनेंगे। तभी तो बाबा कई एक बार बोलते ना, अगर तुम रियलाइज कर लो सत्य को, है ना, और अगर तुम अपने पुरुषार्थ में लग जाओ, तुमको तो टाइम ही नहीं मिलेगा किसी को देखने का। और बाबा फिर हमको ये भी समझ देते हैं कि जब हम दूसरों को देखते हैं उनका, और अगर हम उनके अवगुणों को देखते हैं, वो सारे मेरे अंदर आ जाते हैं। हम गंदे हो जाते, फिर और दाग लग जाते। पहले के तो मिट नहीं रहे हैं और लग जा रहे हैं। तो मम्मा बाबा ने ज्ञान रत्नों से पूरा श्रृंगार किया है अपना। इतिहास गवाह है, वो खुद थोड़ी बोलते हैं, लोग बताते हैं, है ना। साथ में दादियां जो रहती हैं, कहीं भी हम देख नहीं सकते हैं कि कभी वो लोग आवेश में आए हों, कभी उन्होंने किसी को क्वेश्चन करेक्शन किया हो। वो तो शुरू से, ये तो हम लोग को समझने में इतनी देर हो गई है। वो तो शुरू से आज्ञाकारी थे एकदम, गलती करी नहीं, इसीलिए सजे सजाए लक्ष्मी नारायण। जो ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करता है वो वापस घर बड़े इज्जत से जाता है। जो नहीं करता है वो फिर धर्मराजपुरी में फंसता है। हमारे लिए ही धर्मराजपुरी है। दूसरी आत्माओं के लिए, जो द्वापर युग कलयुग की सोल्स है ना, उनके लिए धर्मराजपुरी नहीं है। उनकी डिफरेंट तरीके से शरीर छूटेंगे। उनको तो एक गलती की एक सजा मिलेगी, हमको तो एक गलती की 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना दंड मिलने वाला है, क्योंकि हम समझ कर फिर गलती करते हैं। तो इसको तो बख्शा ही नहीं जाएगा ना, इसको बख्शा नहीं जाएगा। ड्रामा नहीं बख्शता, ड्रामा प्रकृति ये नहीं बख्शते किसी को भी। प्रकृति देखते हो किसी पर दया करती है? ये तो चलो एक साथ खत्म हो गया फटाफट। ये इनके शरीर छोड़ने के तरीके बड़े अलग होंगे। हम लोग को डरा डरा के मारेगा ड्रामा। तो झट से देखो कई लोग जल्दी जल्दी मर जाते हैं।
अब बैठे हुए हैं, अचानक पानी आ गया, अचानक मर गए, ज्यादा देर तो नहीं लगी ना। हम लोग को तो डरा डरा के मारेगा अगर हम वो होमवर्क सारे पूरे नहीं करेंगे जो प्रभु जी हमको कहते हैं। समझ का पाठ बजाना है। आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, परमधाम निवासी हूं और सतुगुणी आत्मा हूं। ये प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। सभी वर्ल्ड की सोल्स के साथ मुझे सतुगुणी व्यवहार करना है, सतुगुणी बोल बोलने हैं, सतुगुणी सोच रखनी है, सतुगुणी और सत्यु की सहयोग देना है, वरदानी बोल बोलने हैं, महादानी बनना है। ज्ञान थोड़ी सुनाएंगे हम उन लोग को। ज्ञान क्या समझ देता है, उस समझ को प्रैक्टिकल आचरण में लाकर उसको सहयोग देंगे। अब बाबा क्या बोलते हैं अंत में, जो फरिश्ता स्वरूप आत्मा बनती है उसकी मस्तक मणि चमकती है। वो जो चमक है मस्तक मणि की, वो आत्माओं को जगा देगी। कोर्स थोड़ी कराएंगे हम जितना जगेंगे, हमारे मीठे बाबा बोलते हैं, हम जितना जगेंगे उतना ही हम जगा सकेंगे। हम चल पड़ते हैं बोलकर जगाने के लिए। बाबा कहते हैं तुम याद का सहयोग दो, तुम अपना अमृत वेला शक्तिशाली बनाओ, है ना। हम फिर दूसरा जो नहीं उठता है, देर से उठता है, उसके लिए बोलते हैं उनको तो जल्दी उठना चाहिए, देर से नहीं, देर से उठते हैं, क्या है ये नियम नहीं है, ऐसे से बोलते हैं ना कई लोग। हमारे को मार पड़ेगी जबरदस्त, क्योंकि हम फिर बेसमझी का, वो तो जानता ही नहीं है कि अमृत वेले का महत्व क्या है। मुझको अगर समझ है अमृत वेले के महत्व की, तो मैं अपने ऊपर ध्यान दूं। मेरा स्व परिवर्तन दूसरे को परिवर्तन करेगा। द्वापर युग कलयुग की सोल्स अगर मेरे संबंध में है ना, परिवारों में होते हैं ना, वो मेरे स्व परिवर्तन से बदलेगा। मेरे बोलने से तो बोलते रहो जितना मर्जी, वो ना सुने। तो ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करना मतलब ज्ञान को प्रैक्टिकल में अमल में लाना, है ना। हम अमल में लाएंगे तब मेरा श्रृंगार होएगा। जब मैं सेवाओं में गुणों को यूज करूंगी, व्यवहार में यूज करूंगी। सेवा में यूज करना मतलब व्यवहार करना, ट्रस्टी बनूंगी, सबको प्रभु की अमानत समझूंगी, प्रैक्टिकल में दिल से। यहाँ तो भाई अपने दिल को देखा जाएगा, मन चित्त एकदम साफ चाहिए भगवान जी को। मन मैला नहीं होना चाहिए, अंदर बाहर एक होना चाहिए, साफ एकदम साफ। तो भगवान हमको याद दिला रहे हैं भाई हम क्यों आए हैं। वो आजकल बड़ा सुना रहे ना, मैं इसलिए आया हूं, मैं इसलिए आया हूं, मैं इसलिए आया हूं। लिस्ट बना लेनी चाहिए ना, भिन्न भिन्न तरीके से भगवान बता रहे हैं। लिस्ट बनाकर फिर रोज आप अपने को याद दिला, देखो भगवान इसलिए आए हैं, क्या मैंने ये वाला काम किया, भगवान इसलिए आए, क्या मैंने ये वाला काम किया। अब हमारे नोट्स बनाने का तरीका बड़ा डिफरेंट होना चाहिए। फिर प्रभु जी क्या कह रहे हैं, श्रृंगार कर वापस घर ले जाने के लिए आए हैं, फिर राजाई में भेज देंगे। फिर से ड्रामा शुरू हो जाएगा। श्रृंगार किया होगा तो बाबा कहते फिर से राजाई में भेज दूंगा। तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो, बी ऑलवेज हैप्पी, और एक प्रभु जी को प्यार करो। बस प्रभु जी को प्यार करेंगे तो हमारे अंदर से सारी बुराइयां, सारी गंदगी, सारे दाग खत्म हो जाएंगे।
मम्मा पापा ने स्वीकार कर लिया था कि हाँ हम लोगों ने गलत किया, हम गुमराह हो गए थे। तो जो गलत करता है वो थोड़ी फिर ऐंठता है या किसी को कुछ बोलता है। गलत किया है तो स्वीकार करेंगे, है ना, और फिर हम करेक्शन करेंगे। कायदे से तो हमको ऐसे करना है ना। उन्होंने ऐसे ही किया था। बाबा ने उनको जब बताया, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, फिर चुपचाप करके जैसे जैसे बाबा बोलते गए वैसे वैसे वो करते गए। हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं, जब से हम प्रभु जी की मुरली पढ़ रहे हैं, हम कितना ऐसे करते हैं जैसे बाबा और मम्मा करते थे। बैठकर बाबा को कन्फेस करना है, बाबा ये तो गलतियां कर बैठे हम। बाबा हमने तो बिंदी लगाई नहीं। स्टूडेंट्स है, बाबा कहते सब। अब एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स होते तो 30 फर्स्ट आते हैं क्या? एक रैंक भी 2-2 3-3 बच्चे इकट्ठे नहीं होते, कुछ ना कुछ परसेंटेज में कमी होता है। किसी क्लास में होता होगा, किसी क्लास में होता होगा कि 2 बच्चे एक साथ फर्स्ट आए होंगे, किसी किसी में। अदरवाइज तो आई थिंक हम अपनी लाइफ में तो हमने नहीं देखा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही आते हैं। वो हद की क्लास है, ये बेहद की क्लास है। इसमें 16,108 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। हाँ, हमारे बाबा की क्लास, हमारे बाबा के स्कूल में 16,108 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, सब नंबर वार। ये मम्मा बाबा सेम लेवल पर आ जाते हैं लगभग। तो भी देखो, रतन जड़ित ताज नारायण जी का ज्यादा बड़ा है, मम्मा का थोड़ा छोटा है। टॉप मोस्ट तो ब्रह्मा जी हैं। फिर भी दोनों लगभग एकदम पास पास है ना, इसीलिए युगल दाना जो मेरू दाना ना, वो एक साथ दिखाते हैं। और एकदम शिव जी के साथ साथ एकदम फूल है ना माला में, फूल के साथ साथ एकदम ब्रह्मा जी और सरस्वती जी है। उसके बाद तो सारे नंबरवार हैं, है ना। तो कायदे से तो 16,108 करोड़ आत्माएं जितनी भी हैं, वो सब नंबरवार ही तो अपना पार्ट बजाएंगे। उसमें बाबा ने हमको समझाया, कोई राजाई कराने का है, कोई फिर साहूकार है, कोई फिर प्रजा है, कोई दास दासी है, कोई दास दासी की भी दास दासी है। अब जिसने जो रिकॉर्डिंग करी है वो वैसी है। अब हम बैठकर उनकी खामियां देखेंगे तो हमें ड्रामा मारेगा, नहीं तो और क्या करेगा। हम कोई टीचर थोड़ी है, हम तो स्टूडेंट हैं। मेरे को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है कि ये देखना कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। इसलिए मधुबन की भूमि में वहां तो जाकर ना बस ध्यान यही रखना है कि मैं एक सोल हूं, बाकी सारे सोल्स हैं, सब प्रभु की अमानत है। अपने को भाई किसी को कुछ नहीं कहना है और ना मुझे किसी को देखना है कि कौन क्या कर रहा है। ये तो ना एकदम अच्छे से गांठ बांध लो कि मधुबन की भूमि पर जाकर, यूं तो हमको कहीं भी नहीं करना है, लेकिन वहां भूमि पर जाकर हम किसी को भी नहीं देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है। हम कोई टीचर हैं क्या? हमको भगवान ने बोला है क्या तुम चेक करो? हाँ? बोला है क्या बाबा ने? किसी को नहीं देखना, अपने को सुधारना, अपने अंदर ही कितनी गलती है अपने को देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस ले जाने आया हूं। ये मेरा श्रृंगार पूरा नहीं हुआ, छोड़ जाएगा ना वो मेरे को, क्योंकि ज्ञान श्रृंगार करने वाले ही तो सूक्ष्म वतन तक पहुंचेंगे, दूसरे तो पहुंचेंगे ही नहीं।
तो बाबा कह रहे हैं खुशी में रहो तुम, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें राजाई में भेज दूंगा, तुम खुशी में रहो। एक बाप से प्यार करो ना, दूसरे से क्यों करते हो? फिर करते हो, फिर वहां से मिलता कुछ है नहीं है, फिर रोना धोना एंड ऑल दैट। रोने धोने वाले को बाबा विधवा बोलते हैं, क्योंकि अपना साजन कौन हुआ? शिव बाबा। हम सोल्स है ना, हम सोल्स का साजन कौन हुआ? शिव बाबा। अगर हम रो रहे हैं तो फिर क्या है? फिर हम बाबा बोलते हैं मुरली में वो विधवा है, उसको बाबा सजनी थोड़ी बनाएगा फिर। इसलिए अपार खुशी में रहो और एक बाप से प्यार करो। गनीमत समझना चाहिए ना हमको कि हम इतने पाप आत्मा बन गए। अब हमको पता चलता है ना। चलो पहले तो हमको नहीं मालूम था कि हम कोई पाप कर रहे हैं। हम तो अपने आप को जस्टिफाई ही करते हैं। क्रोध भी कर रहे हैं तो जस्टिफाई करते हैं, बिल्कुल सही किया। रोब दिखाते थे, जस्टिफाई करते थे कि रोब तो चाहिए चाहिए। बच्चों को दबा कर रखना, बच्चों को डांट कर रखना, आंखें दिखाना, ये दिखाना, हम क्या समझते थे जायज है। अब क्या भगवान जी क्या बोलते हैं? उनको आत्मा समझो, उनको महान आत्मा समझो, उनको प्रभु की अमानत समझो, उनको तुम 7 गुणों का सहयोग दो। डांटोगे तो वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, आज नहीं तो कल दुश्मनी दिखाएंगे। एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न बड़ा समझना है हमको, नहीं तो पिट जाएंगे ड्रामा से बहुत जबरदस्त तरीके से। क्योंकि पहले तो हम लोग सोचते थे चलो जी पढ़ रहे हैं, हम भगवान के घर जा रहे हैं, बस हम तो बन गए हैं बीके और बाकी दुनिया तो ऐसी ही है। वो तो बस ऐसे ही हैं, लोग ऐसे ही हैं। कैसे कैसे मुंह बनाते हैं कई लोग तो दूसरों को देखकर। पिटेंगे फिर ड्रामा से। क्योंकि फिर मैं तो ज्ञान रत्न से तो श्रृंगार ही नहीं कर रही हूँ। ज्ञान माना समझ, समझ माना समझदार बनकर पाठ बजाओ। सबको रूह देखो, जैसे कल हम लोग ने पॉइंट पढ़ा ना, बाबा क्या बोल रहे हैं? भ्रिकुटी में देखने का व्रत लो तुम, उससे नीचे देखो ही नहीं, फेस को देखो ही नहीं। बाबा बोले देखते ही प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन सब शुरू हो जाता है, आकर्षण, विकर्षण सब शुरू हो जाता है। अब यही तो खत्म करना है। इसी ने तो हमको मैला किया, इसी से तो भिन्नता आती है। अब चेहरा देखते हैं तब समझते ना ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, सिख है, ईसाई है। भ्रिकुटी में देखेंगे तो क्या है? भ्रिकुटी में देखेंगे तो सारी की सारी बिंदियां हैं, है कि नहीं? प्रश्न है प्रभु जी का, अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है? अब हमको धारणा करनी है, जो भी प्रभु जी कहते हैं ना वो हमको करना है। इस बात को समझना है तो अपने ऊपर हम ध्यान देंगे ना। खुद ही के अंदर तो दुनिया भर की खामियां हैं, चल पड़ते हैं हम दूसरों को देखने। और किसको देखते हैं? जो भगवान से नहीं पढ़ते हैं। और बाबा के फैमिली में किसको देखते हैं? वो आत्माएं जो दास दासी बनने वाले होंगे या प्रजा। अरे भाई उनको देखकर हम भी वही बन जाएंगे। इसलिए आबू में जाकर कभी भी किसी भी सोल क्या कर रही है देखना ही नहीं है। और बाबा ने कहा अगर कोई दिख जाता है, अगर कोई दिख जाता है कुछ भी गलत करते हुए, उसके लिए दुआ करनी है मनी मन। वो हम आत्माओं का फर्ज है। अगर दिख जाता है तो दुआ करनी है कि इस चीज से मुक्त हो जाए। तब तो मैंने कुछ ढंग का किया,
लेकिन अगर मैंने उसकी खामी को देखकर टिक्का टिप्पणी करी तो मैंने उसकी खामी को और बढ़ा दिया। वो तो किया ही किया, साथ में उसकी जो खामी है वो मैंने अपने अंदर भी डाल दी। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हम भी वही कार्य कर रहे होंगे। गारंटी है, मधुबन में करके देख लो। जो वो कर रही होगी या कर रहा होगा वही हम भी कर रहे होंगे। क्यों? उसकी बुराई मेरे अंदर आ गई। वो तो परवश है, कोई भी सोल गलत कर रही तो परवश है, उसको उसके लिए दुआ कर देनी है ताकि मेरा हिसाब किताब ना बने उसके साथ। अब बाबा हमको क्या बोल रहे हैं? अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंबोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत हो जाएगी। भूल जाते हैं ना, विस्मृत हो जाते हैं, फिर दिनचर्या में अपने फैमिली में मस्त हो गए, अपने कामों में मस्त हो गए, ऐसे हो जाता है। लेकिन भगवान, फिर धारणा ही खराब हो जाती है ना। जब देखो, जब लौकिक दृष्टि में फिर आ जाते हैं, जब मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, उसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, जब ये वाला थॉट आ रहा है तो मैं क्या हूं फिर? वे समझू ना मैं फिर। मेरे मुख से मेरा बेटा, मेरी बेटी नहीं निकलना चाहिए। धारणा को मजबूत बनाओ, और उसको बनाने के लिए हमको पक्का कराना है अपने आप को कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ। राइट? खत्म, आज का दिन खत्म, रात को खत्म करके सोना है। उसका जिक्र फिर आगे नहीं करना। अभी भी हमारे अंदर कुछ कुछ जख्म है, किसी की बातों के, किसी के धोखे के, जो फिर से इमर्ज होते हैं। ये नहीं इमर्ज होने चाहिए। फिर जब वो इमर्ज हो जाते हैं, क्यों बाबा मना करते हैं कि पास्ट की कोई बात इमर्ज ना हो, पास्ट का कोई धोखा दुख तुम्हारे अंदर इमर्ज ना हो? क्योंकि आप ध्यान रखो कि जब भी वो इमर्ज होता है ना, अच्छा फीलिंग नहीं आता है, उस सोल के प्रति अच्छा फीलिंग नहीं आता है। फिर मन में आएगा इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने ऐसा हमारा काम खराब कर दिया, वो काम खराब कर दिया। तो फिर क्या हो जाते हैं? गंदे बन जाते हैं, हम गंदे बन जाते हैं ना। तो अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए हमको सदैव ये पक्का करना है कि आज का दिन जो पास हो गया अच्छा हुआ, फिर कल के बाद ये आएगा, 5000 वर्ष बाद फिर ये दिन आएगा। हाँ, इसलिए उसको जीना नहीं है ना, उसको हम लोग बार बार कभी कभी जी लेते हैं, बार बार कभी कभी जी लेते हैं। और जब हम जीते हैं ना उसको, पुरानी बात को, फिर से वो थोड़ा सा इल फीलिंग जो होता है ना किसी सोल के प्रति, वो वाला इल फीलिंग तो आता ही आता है, ये मैंने देखा है। तो हमें ये पक्का करना है कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, नथिंग न्यू, फिर से होएगा 5000 वर्ष के बाद, फिर होगा 5000 वर्ष के बाद। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, महाभारत का युद्ध ना, ये भी 5000 वर्ष पहले लगा था। फिर ये लड़ाई लगेगी, जरूर होनी ही है। इस भंबोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो अपने आप धारणाएं मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी। फिर ध्यान रहेगा कि मुझे अभी क्या करना, भैया लड़ाई तो होनी है, खत्म सब कुछ होना है, मेरे को क्या करना, मैं फटाफट कर लूं। तो धारणाएं बाबा क्या कहते हैं, फिर मजबूत हो जाएंगी हमारी, फिर दिक्कत नहीं होगी, फिर हम रिएक्ट नहीं करेंगे, फिर हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, है ना। इस बात का हम ध्यान रखेंगे।
गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला शिव बाबा आया पर आए देश में। किसके लिए आए हैं प्रभु जी? हम आत्माओं के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? हम आत्माओं को पापों से मुक्त करने के लिए आए हैं, पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं। दूर देश से आए हैं वो हम आत्माओं के लिए। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं। अब इस पराये देश में सब दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं अपने देश घर ले चलो। अब कई तो बहुत दुखी हैं, कई तो बहुत परेशान है, कईयों के साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा है, तो वो तो ऐसे ही पुकारते हैं, भाई हमको अपने घर ले चलो। जानते नहीं है लेकिन बोलते हैं ना। और बाबा के बच्चे अगर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कर्म भोग जब आता है तो ये भी बोलते हैं, बाबा हमको ले चलो, बाबा हमको ले चलो। और भाई कार्मिक अकाउंट तो मेरे को ही सेटल करना है, कहाँ से ले जाएंगे बाबा मुझे? जब दुखी होती हैं सोल्स ऐसे ही बोलती हैं। कई बार बाबा पढ़ाते हैं ना तो सब बोलते हैं, बाबा कब स्वर्ग के गेट खुलेंगे, चलो हमको स्वर्ग ले चलो। अब वो सब सोच रहे हैं ना, हम मुरली पढ़ रहे हैं, हम सेंटर में समर्पित हो गए हैं, हम मधुबन में रहते हैं, हम आबू जाते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, हम तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी गलत फहमी में हम सब जीते हैं शुरू शुरू में। लक्ष्मी नारायण जी के घराने में आने की ताकत चाहिए। फिर जैसे वो पार्ट बजाते थे वैसे पार्ट बजाना पड़ता है, तब सोल्स आती हैं उनके साथ। हम खाली मुरली पढ़ लेंगे और बस दिनचर्या में हम समझ को यूज करेंगे नहीं, हम फुल स्टॉप लगाएंगे नहीं। बाबा क्या बोलते हैं, जो फुल स्टॉप लगाएगा वही फुल पास होगा। बद से बदतर हरकतें होनी है दुनिया में। जिस सोल के अंदर प्रश्न नहीं उठेगा, जो बिंदी लगा देगा, बिंदी लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिंदी लगाना मतलब डज नॉट मीन कि बस मैंने तो चुप कर लिया, चलो जी किसी के साथ कुछ भी होता जाए। बिंदी लगाना मतलब बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाना, बिंदु बाप के साथ रहकर उसको सत्यता और दिव्यता का सहयोग देना, उसको बाबा बोलते बिंदु स्वरूप बनना। तो बिंदी स्वरूप बनेंगे तभी तो हम किसी भी सोल को मदद करेंगे ना। तो बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं, अब इस पराये देश में दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाप भी खुशी से आता है। अब देखो जैसे मनमोहिनी दीदी हैं, उनको तो हमेशा यही था, मुझे घर जाना, मुझे घर जाना, अब घर चलना, अब घर चलना। उनको तो मन ही मन था, है ना। तो बाबा के जो बच्चे हैं शुरू शुरू वाले, वो तो बिल्कुल ही तैयार हो गए थे, हाँ बाबा घर चलना है। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाप भी खुशी से आता है ना। जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास, जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं, उन्हों को अपने घर भी ले आऊं और फिर राजाई में भी भेज दूं। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाप जब के आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए ना। कल भी हमसे यही सब पूछ रहे थे ना, आपको फिर पढ़ना चाहिए ना, आपको पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए ना। कभी बाबा क्या बोल रहे हैं, बाप जब के आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए ना। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष के बाद ड्रामानुसार, बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामानुसार आप आए हैं। हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। ऐसे बातें करनी है ना, तो अपने दिमाग में भी तो पक्की होती जाएंगी ना सारी बातें। आप हमारी झोली भर रहे हैं। कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली, ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं, समझ से भर रहे हैं, समझदार हमको बना रहे हैं। हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। तो कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है,
बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पाठ है, हमारे शिव बाबा का बड़ा मीठा और वंडरफुल पाठ है, खास जबकि इस पराये देश में आए हैं। ये बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर ये ज्ञान जो है ये प्रायः लोप हो जाता है। ज्ञान नहीं रहता, लेकिन ज्ञान के जो जैसे भक्ति मार्ग चल रहे हैं, देवी देवताओं के चित्र है, ये तो रहते हैं, इसीलिए ज्ञान को प्रायः लोप कहते हैं। वहां दरकार ही नहीं रहती ज्ञान की। समझदार बन गए तो फिर समझ मिलने की तो जरूरत नहीं है, पढ़ने की तो जरूरत नहीं। जब उसका स्वरूप ही देवी देवता बन जाते हैं, ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं, तो फिर समझ की तो जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते हो। आप ड्रामा के एक्टर हो और बाप को नहीं जानते हो, जो बाप ही करण करावनहार है। अब देखो बाबा इस समय हमसे करवाते हैं, लेकिन सब बेसमझी में सोचते हैं कि कलयुग भी बाबा बनाते हैं। करण करावनहार हैं वो, लेकिन कब हैं ये दुनिया नहीं जानती, इसलिए वो लोग वैसे बोल बैठते हैं। तो जो बाप ही करण करावनहार है, क्या करते क्या कराते ये भूल गए हो। अच्छे कर्म कराते हैं, हमको फिर से जीना सिखाते हैं, ये हम सब भूल जाते हैं। इसीलिए दुनिया जब दुखधाम बन जाती है तो उसके लिए भी कह बैठते हैं कि भगवान ही कर रहे हैं और भगवान ही करवा रहे हैं, क्या करें, ये उनकी लीला है। ऐसे बोलते हैं। भगवान गद्दे कम करवाएगा क्या? ये बुद्धि काम नहीं करती है ना, हम लोग पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भूल गए हो, सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं बाबा और फिर ज्ञान देते हैं। सारी पुरानी दुनिया को हमारे मीठे बाबा हेवन बनाने आते हैं और फिर हमको ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। वो है ही ज्ञान के सागर, उनका कार्य ही ये है, ज्ञान देना। फिर तुमसे कराते भी हैं कि औरों को भी तुम मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि भाई अब देह के भान को तुम छोड़ दो, अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। बाबा हमको समझाते हैं, फिर हमको इसको अमल में लाना है, अमल में लाकर फिर दूसरी सोल्स को मैसेज देना है कि भगवान अब सबके लिए कह रहे हैं कि अब देह का भान तुम छोड़ दो और मुझे तुम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूं, मैं श्रीमत देता हूं। पाप आत्माएं तो सभी हैं, हम सभी तो पाप आत्माएं बन जाते हैं। तो बाबा श्रीमत देते हैं। इस समय सारा का सारा झाड़ जो है वो तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। सब तमो प्रधान बन गए। गृहस्थ गंदा हो गया है, किचड़ा हो गया है एकदम। गृहस्थ विकार में जाते हैं, विकार से बच्चे पैदा होते हैं, सारा घर तो अपवित्र है। गृहस्थ जो आजकल का गृहस्थ है वो तो सारा पतित है, एकदम तमो प्रधान है वो, और एकदम जर्जरीभूत अवस्था में पहुंच गया है। इसकी समाप्ति का समय आ गया है, क्योंकि 63 जन्मों से धीरे 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 करते करते रजो से हम लोग तमो से एकदम तमो प्रधान बन जाते हैं, इसलिए जर्जरीभूत अवस्था में है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता है। बांस है ना, एक बांस को लगेगा ना सबको लग जाता है। तो जैसे बांस के जंगल को आग अगर लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता है। जंगल में पानी कहां से आएगा जो आग को बुझावे? फिर ये जो भी पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी। ये जो भी पुरानी दुनिया, उनको आग लग जाएगी। हमारे
हमारे बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो हमको नोट करनी चाहिए। हमारे शिव बाबा अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो हमको नोट करनी चाहिए। बाप ने हमको समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। कायदे से क्राइस्ट को, गुरु नानक जी को पैगंबर या मैसेंजर नहीं कह सकते। पैगाम और मैसेज तो बाबा आकर देते, वो पैगाम थोड़ी देते हैं। वो तो आते हैं अपने अपने आत्मिक शक्ति से भगवान का जितना कैच करते हैं, आबू में जाकर अव्यक्त बाप दादा की सभा में जितना कैच करते हैं उतना हमको बताते हैं। उनके पीछे चलने वाले जो लोग हैं वो धर्म का नाम दे देते हैं। वरना गुरु नानक जी को देख लो तो वो तो बाला मर्दाना तो उनके साथ साथ रहते थे। एक मुस्लिम एक हिंदू, वो तो भेदभाव हटाते थे। तो वो धर्म थोड़ी उन्होंने करा। हाँ, लेकिन बाद में उनके नाम पर फिर धर्म स्थापन हो जाते हैं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। ये भी बड़ा युक्ति से लिखना, नहीं तो लड़ाइयां हो जाएंगी, है ना। बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे तो सब हैं ऑल ब्रदर्स। गुरु नानक जी वो हैं, वो हमारे भाई हैं। क्राइस्ट हमारे भाई हैं। इब्राहिम हमारे भाई हैं। तो सब ब्रदर्स हैं हमारे। वो भी ब्रदर हैं, जिनका पूजन हो रहा है वो भी ब्रदर। सब हमारे भाई हैं। बहन, भाई बहन जैसे हो जाते हैं ना, वैसे ही तो हम उनको बोलेंगे हमारा भाई है, वो आत्मा भाई है। उसने कुछ ऐसा किया है, यूं ही तो पूजन नहीं होता। कुछ ना कुछ तो किया है, तभी तो पूजन होता है। बाबा ने बोला ना कि जो मेरी याद में, हाँ, जो अकेले में मेरी याद में रहते हैं, है ना, उनके यादगार बनते हैं। उन्होंने याद में कुर्बान किया होगा अपना देह अभिमान, अब वो तो सिर ही दिखाएंगे ना। उन्होंने देह अभिमान कुर्बान किया होगा तो पूजन होता है। और कलयुग में उनको वरदान मिला था कि कलयुग में जब, क्योंकि लोग तो हार ही जाएंगे ना हर एक चीज से, तो इसलिए वहां पर लिखा भी होता है हारे का सहारा, ऐसे लिखा होता है स्टिकर हमारे। तो हमारे शिव बाबा कह रहे हैं कि सब तो ब्रदर्स हैं, बच्चे तो सभी ब्रदर्स हैं ना। तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में ये जरूर लिखना है कि हमारे शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। जरूर लिखना है। हमारे शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख, शांति, पवित्रता सब है। इसलिए उनको हेवन कहा जाता है। वहां दुख का नाम ही नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म है ना, उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ। क्योंकि जब सत्य धर्म की स्थापना होती है, असत्य दैहिक धर्म जो तमो प्रधान बन जाते हैं, वो आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म करके, चलो जी कहानी खत्म करो, फिर सोल्स फ्री होकर ऊपर जाते हैं। भगवान लड़वाते नहीं हैं, लेकिन भगवान पवित्रता की स्थापना कर देते हैं।
अपवित्रता की शक्ति इतनी है, उसके सामने अपवित्रता टिक नहीं सकती है, इसीलिए वो लोग अपने कुल का विनाश खुद ही कर देते हैं। सतयुग में होता ही है ओनली वन धर्म, वो है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूं, अच्छाई की स्थापना करता हूं, बुरे लोग अपने आप को खत्म कर देते हैं। ऐसा वाला धंधा तो और कोई नहीं करते हैं। कहा जाता है शंकर के द्वारा विनाश। विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है। अब शंकर द्वारा विनाश मतलब ब्रह्मा जी अपने अंदर का सारा कुछ खत्म करते हैं। तो ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करता, बाबा कहते। कहा जाता है शंकर के द्वारा विनाश। विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है ना, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ ही है। यही पतित से पावन फरिश्ता बनाते हैं। ये पतित से पावन हमको फरिश्ता, ये सॉरी, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ ही है ना, और प्रजापिता ब्रह्मा पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं। श्रीमत पर चलते हैं, पूरा का पूरा पावन बनते हैं, फरिश्ता बनते हैं। इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है। आदि देव कहते हैं ना, सबसे पहले बनने वाला देव। तो इसलिए जब वो फरिश्ता बन जाते हैं ना, तब वो देवता कहलाते हैं, और जब वो पुरुषार्थ करते हैं तब वो प्रजापिता कहलाते हैं। जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। ब्रह्मा जी अपने लिए समझ की स्थापना करते हैं, बेसमझी का विनाश करते हैं, देह अभिमान का विनाश करते हैं, स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बनते हैं। उसका प्रतीक है शंकर। देव देव महादेव, हाँ, उच्चतम पोजीशन, स्मृति स्वरूप नष्ट मोह। भगवान के साथ बुद्धि की लाइन इतनी स्पष्ट क्लियर, क्या तपस्वी मूर्त है शंकर, है ना, कितने सुंदर लगते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी हैं वो। सुंदरता भगवान के साथ मिलकर जो सुंदरता बनती है, उसका वो प्रतीक है। चित्र तो देने पड़े ना, बाबा कहते समझाने के लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनके अर्थ का कोई को भी पता थोड़ी है, बस चित्र बना देते हैं, शिवलिंग बना देते हैं, शंकर बना देते हैं। अर्थ तो कुछ इतना कुछ दे देते हैं, एक त्रिशूल दे देते हैं, और फिर तीसरा नेत्र खुला होता है, गंगा जटाओं से निकल रही है, सब कुछ दे देते हैं। समझते थोड़ी हैं, खाली चित्र बना देते हैं बाबा कहते। तो चित्र तो देने पड़े ना, समझाने के लिए चित्र बनाए हैं। इनके अर्थ का कोई को भी कुछ पता नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया है। परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हमारे परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनमें सारा ज्ञान है, तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। उनमें सारा ज्ञान है तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। जानते हैं, हम ही ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए ये नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं पहले वो पवित्र सतो प्रधान होते हैं। कौन? सन्यासी।
भारत को थमाते हैं, उनका भी पार्ट है। क्योंकि जब देवकुल की आत्माएं 3500 इयर्स के बाद बॉडी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, तब सन्यासी ही तो संभालते हैं। क्योंकि देवी देवता कुल की आत्माएं, अब लक्ष्मी नारायण जी, हाँ, अगर इनकी आत्मा आंख देखती है तो इनके लिए एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर ये शरीर की आंख देखकर अगर आकर्षित हो जाती है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो जब उससे ज्यादा शरीर को देखते होंगे तो फिर महागुनाह हो जाता है, तो फिर ज्यादा धरती परेशान होती है। फिर ये सन्यासी आकर थामते हैं, क्योंकि शुरू में ये पवित्र होते हैं, सतो प्रधान सन्यासी भारत को थमाते हैं। किससे? पवित्रता के बल से। तो ये धरती पवित्रता से थमती है, अपवित्रता से ये हिलती है। इसीलिए अगर हम मन वचन कर्म से पवित्र बनेंगे तो हम प्रकृति को जीतेंगे, नहीं तो प्रकृति मेरे को छोड़ेगी नहीं, मेरे सारे गलत कर्मा की सजा देगी वो। अगर दैहिक दृष्टि से हम देख रहे हैं तो छोड़ेगी थोड़ी। फिर दैहिक दृष्टि तो फिर हमारी गंदी हो जाती है ना, कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी तो करते हैं। फिर दैहिक दृष्टि से देखते हैं, आत्मिक दृष्टि से देखना है सबको। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो दूसरे के दुख को समझेंगे कि भाई जैसे मैंने गलती करी थी वैसे इसने करी है। तो हम लोग कौन सा दूध के धुले हुए, हमने गलतियां करी है ना, तो हमने तो सबसे पहले गलतियां करी हैं। तो जब रूह बनकर रूह को देखेंगे तो रूह की गलती नजर नहीं आएगी, रूह की ओरिजिनल स्वरूप जो है ना वो दिखाई देगा। तो पवित्रता के बल से ये धरती टिकती है, ये भारत थमता है। तो कोई ना कोई आ जाता है कहीं ना कहीं थामने के लिए। और जब सन्यासियों का भी दिमाग खराब हो जाता है तो फिर भगवान ड्रामा में प्रवेश कर जाते हैं। नहीं तो ये रुके ना धरती, तहस नहस मचा दे। तो भगवान की वजह से रुकी। फिर भगवान जी क्या करते हैं? सबसे पहले नींव को तैयार करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी हैं, मातेश्वरी हैं, दादियां हैं, पावरफुल दादियां। ये सब इन्होंने ना फाउंडेशन बना रखा है, उसके बल से चल रहा है। और जिस दिन बाबा के बच्चों में गड़बड़ियां शुरू हो गई, उस दिन विनाश हो जाएगा। क्योंकि होएगा ना, पत्ते झड़ेंगे। कैसे झड़ेंगे? उल्टा कर्म करेंगे तभी तो पत्ते झड़ेंगे। जो ईश्वरीय कुल में आती हैं आत्माएं, इसमें से झड़ने वाली हैं बहुत सारी सोल्स। तो उल्टे कर्म करेंगे तभी तो झड़ेंगे ना, फिर उसके बाद विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं वो तो जंगल में चले जाते हैं सन्यासी ना। बाप भी कहते हैं पहले वो पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमाते भी हैं पवित्रता की शक्ति से। भारत जैसा पवित्र देश तो कोई होता ही नहीं है। जैसे बाप की महिमा है ना, वैसे भारत की भी बड़ी महिमा है। भारत हेवन था, सोने की चिड़िया भी उसको बोला करते थे। क्यों बोलते नहीं समझ में आता, लेकिन बोलते हैं। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहाँ गए ये अभी तुम जानते हो। और किसी की बुद्धि में थोड़ी होगा कि वो ये देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। ये अभी तुम जानते हो, और किसी की बुद्धि में थोड़ी होगा कि ये देवताएं ही 84 जन्म लेकर फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है। हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं ना, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र है। कैसा कैसा काली माँ बना दी, 4 हाथ बना दिया, ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, ये ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं ना, वो तो तुमको सुनेंगे नहीं, वो नहीं सुनेंगे।
क्राइस्ट को मानने वाले बिल्कुल नहीं सुनेंगे, इब्राहिम को मानने वाले बिल्कुल नहीं सुनेंगे, गुरुओं को मानने वाले बिल्कुल नहीं सुनेंगे, और जो हिंदू ने इतने सारे धर्म बना रखे हैं वो भी जल्दी नहीं सुनेंगे। सबके सब थोड़ी सुनेंगे। कौरव सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। ये ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे ना, वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वो तो सुनेंगे ही नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बनकर अपनी भी पूजा करते हैं। तो अब खुशी होती है ना कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब हम फिर से पूज्य बनते हैं। कितनी खुशियां मनाते हैं। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहां तो तुमको सदैव खुशी रहती है। 2500 वर्ष की राजधानी में दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है। दीपमाला जो जलाते हैं, दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है। दीपमाला होती है कोरोनेशन पर, वो जो उन पर ताज पहनाते हैं ना लक्ष्मी नारायण जी, उस समय दीपमाला होती है। यहाँ तो दीपमाला दिवाली में करते हैं और लक्ष्मी को बुलाते हैं, है ना। 2 छोटे छोटे कदम रखे होते हैं सबने घरों के आगे, देखा ना। दिवाली में भी रखते हैं और ऐसे भी रखते हैं, हमारे घर लक्ष्मी आए। हाँ। तो जब कोरोनेशन होता है, मतलब जब ताज पहनते हैं वो लोग, गद्दी पर बैठने वाले होते हैं, तब दीपमाला होती है। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं ना, वो वहां होते ही नहीं है। कोई रक्षाबंधन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दशहरा नहीं, कोई होलियां नहीं, कुछ नहीं। ये तो सूक्ष्म में यहाँ पर पवित्र बनते हैं, प्रभु के रंग में रंगते हैं और आत्मा की ज्योत जगती है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। इसके आधार से यहाँ पर ये बनते हैं यादगार वगैरह जो बन रहे हैं। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वो वहां होते नहीं है। वहां तो सुख ही सुख है। तो दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है, दीपमाला होती है कोरोनेशन पर। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं ना, वो वहां तो होते नहीं है। वहां तो सुख ही सुख है। ये एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। ये एक ही समय है जब हम सब कुछ जानते हैं, हर बात की हमको समझ मिलती है। ये सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग, प्रभु जी का है राजयोग। हम आत्मा को राजा बनाते हैं। भृकुटी में विराजमान होकर, अपने अकाल तख्त पर विराजमान होकर पाठ बजाने की समझ देते हैं। प्रभु के साथ हमारा योग लगे तभी तो हम राजयोगी बनकर पाठ बजाएंगे। तो कनेक्शन हमारा प्रभु के, राजा बनना है भृकुटी में, है ना। अब भृकुटी में राजा बनते हैं तो कनेक्शन किससे हो जाता है? परमात्मा से ऊपर। उसके नीचे हम आते हैं तो हमारा योग लग जाता है देहधारियों से। जैसे बॉडी की आंखें है ना, इसको जब हम देखते हैं तो मेरा कनेक्शन किसके साथ हो जाता है? देहधारियों से। जब मैं भृकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो जाऊंगी तो मेरा कनेक्शन किससे हो जाएगा? परमात्मा से। तो राजयोगी बनकर पाठ बजाना। हम लोग हठ योगी नहीं है, बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहां जहां शिव बाबा का नाम जरूर हो, ये हमारे शिव बाबा ने बोला, ये हमारे शिव बाबा ने बोला, ये हमारे शिव बाबा, एक एक पेज में जहां तहां शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, हम नहीं बताते हैं, हमको कुछ नहीं मालूम है। शिव बाबा हमको समझाते हैं। अपना बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहां तहां शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी हैं
तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। जब हम निराकार आत्माएं, परमधाम निवासी आत्माएं इस समय बॉडी में बैठी हैं, तो बाबा भी तो फिर साकार में आकर ही समझाएंगे, क्योंकि उसके बिना तो हमको समझ में कुछ ना आएगा। निराकारी भाषा, इंस्पिरेशंस, ये हमको थोड़ी कैच होंगे। तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति, हमारे शिव बाबा के जो महावाक्य हैं वो सब किसके प्रति है? बच्चों के प्रति। खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसा क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आप ही जान जाए। शिव भगवान वाच होने से पढ़ने में मजा आ जाएगा। भगवान ने बोला, भगवान ऐसे बोलेंगे ना। अगर कोई बाबा कहते हैं अगर शिव भगवान वाच लिख दोगे तो पढ़ने में बड़ा मजा आ जाएगा, लोग भी पढ़ेंगे। फिर भगवान वाच भी लिखने से पढ़ेंगे। ये बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर हमको सुनाते हैं ना। इनकी आत्मा भी सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए। ये तो उनका रथ है। ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये तो उनका रथ है। ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। पहले हम ब्राह्मण बनते हैं, फिर भगवान से शिक्षित होते हैं, फिर हम देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। बल अपना भी चित्र दो, ऊपर में व बाजू में डबल सिर ताज वाला। कौन सा चित्र देना है? डबल ताज वाला। योग बल से हम ऐसे बनते हैं। फिर उनको बताओ कि भगवान के साथ योग लगाते, बाबा को याद करते हैं तो हमको ताकत मिलती है। उस ताकत से हम ऐसा बनते हैं, डबल सिर ताज। वो हमें समझ देते हैं कि कैसे विश्व परिवर्तन का कार्य करना है, तब तो हमको समझ मिलती है ना। और फिर विश्व कल्याण का कैसे हमको कार्य करना है, वहां से हमको पता चलता है। तो बाबा कहते हैं कि ये वाला चित्र ना डबल सिर ताज वाला भी बनाओ अपने बाजू में। योग बल से हम ऐसे बनते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, उनको याद करते करते फिर मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। बाबा कहते हैं हर बात जो बाबा हमको बताते हैं एकदम एब्सोल्युटली क्लियर होती है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए। बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो। आजकल तो बहुत कुछ बन जाता है। रहस्य उसमें आ जाए बस। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। उस गीता पर कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ पर है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता है। प्रजापिता है तो यहीं पर है, पुरुषार्थी है। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे। डीटिज्म तो है ना। तो ये सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। देवी देवता धर्म मतलब डीटिज्म। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ है। चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अल्फ को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। भगवान जी को सिद्ध करो, उसके बाद सारी बातें सिद्ध हो जाएंगी। पॉइंट्स तो बहुत हैं और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। बाप तो स्थापना और विनाश पर दोनों ही करते हैं। भगवान आते हैं। भगवान की स्थापना इतनी सुंदर है कि जो रावण राज्य है उसकी आत्माएं जो हैं वो खुद ब खुद अपने कुल का विनाश कर देती हैं और फिर ज्योति बिंदु बनकर घर वापस जाती हैं।
तो बाबा कहते हैं बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं, होता है सब ड्रामा अनुसार ही। अब ड्रामा बना हुआ है ना, फिर वैसे ही होता है जैसे ड्रामा है। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं। ब्रह्मा बोल सकते हैं क्या? विष्णु बोल सकते हैं। सूक्ष्म वतन में क्या बोलेगा? संपूर्ण ब्रह्मा की बात कर रहे हैं बाबा। सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? ये सब समझने की बात है। यहाँ तुम वो तो एक ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी बना दी ना। फिर ब्रह्मा जी को लक्ष्य दिया कि ऐसा बनना है, इसलिए वो बनी है। सूक्ष्म वतन बाबा ने इसीलिए रचा है कि हमें अपना अपना ब्रह्मा बनकर स्थापना करनी है और शंकर बनकर बुराइयों का विनाश भी करना है, और फिर पालना के संस्कार भी धारण कराते हैं। तो बाबा जैसे जैसे बताते हैं, फिर वैसे वैसे ब्रह्मा जी की आत्मा करती है, फिर हमको करके सिखाती है कि तुम लोग को भी ऐसे करना। तो हमको भी अपना ब्रह्मा बनकर अपने लिए स्थापना करनी है। हमें भी बेसमझी का खत्म करना है, स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनना है, और साथ साथ नई दुनिया में आना है। इसलिए हमको जो सतयुग की विशेषताएं हैं वो भी धारण करनी है। तो हम सभी को बनना है, अपना अपना शंकर, अपना अपना ब्रह्मा और अपना अपना विष्णु, सबको बनना है। बाबा कहते हैं यहां तुम समझकर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर क्लास में। कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है, फिर वहां से नंबरवार आना होता है। पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। ये सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल पहले हुए थे। ऐसी पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। फिर कल बाद ऐसे ही होने वाला है। ऐसे ऐसे हमें अपनी धारणा करते पक्के होते जाना है। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, ये लड़ाई लगी नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी ऐसा ही हुआ था। ये बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले समझ नहीं सकते। सिर्फ कहेंगे बातें तो बड़ी वंडरफुल है। अच्छा, कभी जाकर समझ लेंगे। जैसे म्यूजियम बाहर लगे होते ना, मेले वेले, तो मेले में जाते हैं, सुनते हैं, कहेंगे हाँ वाह, बातें तो बड़ी सही है, वंडरफुल है। अच्छा, कभी आएंगे, जाकर समझेंगे। तो शिव भगवान वाच बच्चों प्रति है। एक एक बोल जो है वो हर आत्मा के प्रति है। हर आत्मा प्रभु जी का बच्चा है। इसलिए वहां लिख देना है शिव भगवान वाच बच्चों प्रति। ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी। नाम लिखा हुआ हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा से ही तो ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं ना। कौन सा ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहीं ही अडॉप्ट होते होंगे ना। जो अपने कुल के होंगे वो तो अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो गए। बाप ब्रह्मा को भी अडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज आई कहां से। तो बाप ब्रह्मा को भी अडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज आई कहां से। ब्रह्मा इन बातों को ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी इन बातों को नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं ना, और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी हैं। पंडे ब्राह्मण होते हैं, परंतु वो तो भूखे होते हैं। बोलो, तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो।
जिस्मानी वाले तो बस ऐसे ही है, नजर ही उनकी इस बात पर होती है, आया है क्या देगा, बस हाथ पॉकेट ऐसे ही देखते रहते हैं आजकल के पढ़ने से, और हाथ में आप ऐसे ऐसे पकड़ते हैं फटाफट। तो बाबा कहते बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडा बनो। सुप्रीम रूह हमको रास्ता दिखा रहे हैं, हमको आत्मा भाइयों को रास्ता दिखा रहे हैं, तो उसको बाबा कहते हैं रूहानी पंडा बनो। रूहों को रास्ता दिखाना। तुम्हारा भी नाम पंडा है। हाँ, पांडव सेना को भी समझते नहीं है दुनिया वाले, पांडव सेना को भी समझते नहीं है। बाबा है पांडवों का सिरमौर। कहते हैं हे बच्चे, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। तो कहते हैं हे बच्चे, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा पांडवों को बोल रहे हैं, और फिर चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की, क्योंकि वो 2500 वर्ष की राजधानी है। तो फिर बाबा कहते फिर आपकी लंबी यात्रा शुरू हो जाएगी अमरपुरी की। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी, उसमें कितने सारे लोग जाएंगे, सबकी सब आत्माएं जाएंगी उसमें, वो बड़ी यात्रा होगी। जैसे मकड़ों का झुंड जाता है ना, मक्खियों की भी रानी भागती है तो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं। वंडर है ना, यादगार देखो कैसे बने। सब आत्माएं भी मच्छरों में सुल जाएंगी। शिव की बारात है ना, तुम सब हो ब्राइड्स। कल भी बाबा ने बोला क्या समझना है हमें, हम सभी हैं आत्माएं मीठे परमात्मा साजन की ब्राइड्स, दुल्हन सजनी। मैं ब्राइड ग्रूम आया हूं सबको ले जाने के लिए, साजन परमपिता परमात्मा सबको ले जाने के लिए आए। मैं ब्राइड ग्रूम हूं, मैं आया हूं सबको ले जाने के लिए। तुम छीछी हो गए हो, हम गंदे हो गए हैं, इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। कि पहले तुम श्रृंगार करो, अपनी गंदगी को हटाओ। पहले तुम छीछी हो गए हो, इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। समझदार बनाकर गुणों से और शक्तियों से श्रृंगार करके फिर हमको वापस घर लेकर जाएंगे। जो श्रृंगार नहीं करेंगे वो सजा खाएंगे। जो समझ को यूज नहीं करेंगे, जो ज्ञान रत्नों को यूज नहीं करेंगे, फिर बाबा समझ दे रहे हैं कि भाई अगर तुम समझ का पाठ नहीं बजाओगे बहुत काल तक, बाबा कहते हैं तुम छीछी हो गए हो, इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। जाना तो है ही, घर वापस जाना तो है ही। अच्छे से चल लो बाबा कहते तो अच्छी बात है, अच्छे से नहीं चलेंगे तो फिर सजा खाएंगे। फिर कौन बचाएगा हमको? जाना तो बाबा कहते है ही, तो क्यों नहीं तैयार हो जाते चलने के लिए? जब जाना ही है तो हम चाहें नहीं चाहें जाना तो है ही हमको, तो क्यों ना हम साथ चलने लायक बने कि हम इज्जत से चल लें। काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं ना।
ऊपर से गिरते हैं, त्रिशूल में जाकर ठक लगते हैं, खून लहू लुहान हो जाते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। अब लगता होगा कष्ट, धक से आप गिरोगे ऊपर से नीचे कुएं में और जाकर तलवार लगेगी आपके पेट में, चाहे कहीं भी, तो लहू लुहान नहीं हो जाएंगे। तो वो एक सेकंड में बाबा कहते हैं कितनी सारी सजाएं भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, ये भी ऐसे है, समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूं। वो दुख की फीलिंग ऐसी होती है। तो बाबा कह रहे हैं मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, ये भी ऐसे हैं, समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूं। ये वो दुख की फीलिंग ऐसी होती है, जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। जितनी सजाएं खाएंगे उतना हमारा मर्तबा कम होता जाएगा। जितना हम पनिशमेंट हमको मिलता जाएगा उतना मर्तबा कम होता जाएगा हमारा। इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुकतू कर लो, याद से जमा तुम करते जाओ। जितना हम याद करेंगे मेरे जमा का खाता जमा हो रहा है, इस पर स्टैंप लगेगी, फिर मैं हमेशा बाबा को याद रखूंगी। बाबा कह रहे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से, योग की ताकत से अपने हिसाब किताब सेटल कर लो, याद से जमा करते जाओ। नॉलेज बहुत इजी है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना। अब बाबा कहते हैं हर कर्म समझ से करो। दान भी पात्र को देना है, कोई ऐसा ना हो जो बेअदबी करे, है ना। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है। जैसे दान होता है ना, बाबा कहते हैं दान कभी करते हैं तो किसी को ऐसे ही दे देते हैं, तो फिर अगर वो मिसयूज करता है मनी को तो फिर मेरे पर पाप चढ़ जाता है ना। इसलिए बाबा यहाँ भी बोल रहे हैं पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है। ये भी तो पाप आत्माएं बन जाते हैं ना, फिर वो भी फिर पाप आत्माएं बन जाते हैं। अगर हम पाप आत्मा को देते हैं ना तो फिर हम भी पाप आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि मैंने पाप को बढ़ावा दे दिया। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है, तुमको ऐसा नहीं करना, बाबा कहते हैं। अब हमें कोई पाप नहीं करना है। तो बाबा कह रहे हैं पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। अब तुमको तो ऐसा नहीं करना, अब हमको नहीं देना है। अब हम लोग नहीं देते हैं ना, ये दुनिया ऐसी है। तो फिर जो सोल्स लेती हैं, फिर शराब पीती हैं या जुआ खेलती हैं, फिर वो तो हो गया गंदा कर्म। मतलब मैंने नहीं दिया होता तो वो नहीं करता, लेकिन मैंने दे दिया तो वो कर रहा है उल्टे काम। तो तुमको तो ऐसा नहीं करना, बाबा कहते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे से गिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, स्नेह भरी प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए आज की धारणा के लिए मुख्य सार है। अभी हर कर्म जो है वो ज्ञान युक्त करना है, समझ से करना है। अभी हर कर्म समझ से करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब हमको कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सारे पुराने हिसाब किताब हमको चुकतू करने हैं। अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा, आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। ऐसे से अपने आप से हमको बातें करनी है कि बाबा आए हैं और खजाना देते हैं हमको। बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरते हैं, समझ से भरते हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे और फिर हम अपनी राजधानी में आएंगे। वरदान। समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणी भव। समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणी भव। मैं विश्व कल्याणी हूँ। मैं विश्व कल्याणी हूँ। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। मैं विश्व कल्याणी हूँ। अब ये जो श्रेष्ठ भावना है, श्रेष्ठ कामना है, इसके संस्कार को इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ये श्रेष्ठ संस्कार है। इसके आगे जो लिमिटेड संस्कार है ना, हद के संस्कार, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। देखो कैसे बाबा समझा रहे हैं कि जिंदगी में हमारी जो समस्याएं आती हैं, हम लोग सब आत्मा भाई भाई है ना, सब परम धाम निवासी, सब परमात्मा के बच्चे। हम आपस में जब गड़बड़ करते हैं तो बस यही हमारी समस्याओं का कारण है। अब अगर हम चाहते हैं कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, भगवान जी कहते हैं तुम शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग दो, सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। सभी आत्माओं को ये श्रेष्ठ संस्कार है। बाबा कहते हैं इसमें तुम ये मत बोलो कि उसने किया, हम क्यों कर रहे हैं। ये हमको नहीं मालूम है ना, हम ही तो आत्माएं गलत करती हैं, तब तो दुनिया गलत करती है। तो हमारा तो हिसाब किताब पूरे विश्व के साथ है। तो सारी समस्याओं का समाधान, जैसे वो सिस्टर शिवानी किसी को समझा रही थी कि अगर अचानक हमारा मन न लगे, बेचैनी शुरू हो जाए, कुछ अच्छा ना लगे, फटाफट बोलो थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टू ऑल द सोल्स।
वैसे सिखा रही थी। मतलब बाबा हमको बोल रहे हैं शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग करो। ये जो विश्व कल्याणी है, जैसे हम लोग स्थिति कर रहे हैं ना, विश्व कल्याणकारी स्थिति। अब वो विश्व कल्याणकारी स्थिति में जितने पॉइंट्स हैं कि विश्व कल्याणकारी आत्मा कैसी होती है, उसमें सारे पॉइंट्स हैं ना, बस वो सारे पॉइंट्स हमको धारण करने हैं। जब हम वो धारण कर लेंगे वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए, भले वो कैसा भी हो गंदा भी, जैसे बाबा ने बोला ना, अवगुण वाली आत्मा हो, बिल्कुल गिरी हुई आत्मा हो, चाहे कैसी भी आत्मा हो, तुम उसको अच्छा दो। तुम्हारा काम है अच्छा देना, बस प्रश्न नहीं करो, करेक्शन मत करो, बस तुम अच्छा करो। तो जब बाबा कहते हैं मैं विश्व कल्याणी हूं, अब इस श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना के जो संस्कार हैं इसको इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार जो हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। समस्याएं जो हैं वो समाधान के रूप में चेंज हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। अब युद्ध में समय मत गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कारों को इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। युद्ध मत करो, बाबा कहते, अब युद्ध में समय मत गवाओ, विजयीपन के संस्कारों को इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दे दो, वरदान दे दो तो स्व का ग्रहण तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब के तो शिकार हो गए थे। हमारी जिंदगी को तो लग गया ग्रहण, और हम जो ये ऐसे हो गए थे, इसका प्रभाव पड़ गया सारे द्वापर युग और कलयुग की आत्माओं पर। तो गुनहगार तो हम सभी जगह हैं। इसीलिए हमारे पास एक ही समाधान है, शुभ भावना, शुभकामनाएं, दुआएं, सेवा, वरदानी बन जाओ, है ना, विधाता बन जाओ, सबको परमात्मा से जोड़ दो, ये करो। कहते फिर बाबा कहते तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म होंगी, उसके बिना खत्म ही नहीं होंगी। इतना ध्यान से हमको बाबा की हर बात को समझना है। इसलिए तो बाबा बोलते हैं जो ड्रामा के राज को समझ जाता है वो फिर नाराज नहीं होता, किसी से भी वो नाराज नहीं होगा, क्योंकि उसने राज को समझ लिया है। जब तक हम राज समझते नहीं है तब तक उसकी बात बुरी लग गई तो उसकी बात बुरी लग गई तो उसकी बात बुरी लग गई। हमारा वर्ल्ड की सारी सोल्स के साथ हिसाब किताब है। हम लोग शुरू में आने वाली आत्माओं का वर्ल्ड की सारी सोल्स के साथ हिसाब किताब है। हम तो किसी को बुरा बोल ही नहीं सकते हैं। हमको विश्व कल्याणी बनना है। हमारे लिए तो शर्त प्रभु जी ने रखी है कि अगर तुम एक के प्रति भी नेगेटिव सोचोगे तो तुमको विश्व कल्याणकारी का टाइटल नहीं मिलेगा, एक के प्रति भी। इसलिए भगवान हमको कहते हैं भ्रिकुटी से नीचे देखो ही मत। न देखोगे न गुस्सा आएगा, न कुछ बोलोगे, न दाग लगेंगे। सभी आत्माएं परवश होकर कर रही हैं सब कुछ। इसलिए किसी भी आत्मा को लेकर नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस। तो ग्रहण समाप्त करना है तो प्रभु जी हमको क्या बोल रहे हैं, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणी भव,
मैं विश्व कल्याणी हूँ। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कारों को इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के जो संस्कार हैं वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में चेंज हो जाएंगी। अब युद्ध में आप समय मत गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कारों को इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो, तो आप मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय अब तुम दान दो, तुम वरदान दो, तो जो स्व के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है वो अपने आप समाप्त हो जाए। समस्याओं में जाने के बजाय बाबा कहते दान दो। किसका दान? सूक्ष्म शक्तियों का, गुणों का। कैसे दो? व्यवहार से दो। वरदानों को फलीभूत करके, वो वरदानी बोल जो बाबा हमको बोलते हैं वही वरदानी बोल सबके लिए बोलो। जब हम ऐसे अच्छे अच्छे करेंगे ना, तब मेरे ग्रहण जो है ना वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हमको ग्रहण लगा हुआ है। दोषी आत्मा हो गया ना हम लोग। स्लोगन: किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बन जाओ और गुणों का ही वर्णन करो। गुण स्वरूप आत्मा गुणों को ही यूज करेगी और गुणों को ही देखेगी। उसको गुण स्वरूप आत्मा बोलते बाबा। जो सतोगुणी आत्मा को देखती है, वो जो शरीर से सोल कर रही है ना, उसको तो देखती नहीं है। जो सतोगुणी आत्मा है ना, ब्रिकुटी के अंदर बैठी हुई ओरिजिनल, उसको देखती है, तो गुणमूर्त बन जाती है। तो प्रभु हमको कह रहे हैं, कमी कमजोरियों के तो शिकार सभी आत्माएं हो गई हैं। हम बने कमजोर तो दुनिया बन गई कमजोर। हम भूल गए अपने आप को तो दुनिया बाद वाली जो आ रही थी सब भूल गई अपने आप को। ऊपर से होश में आती है, नीचे आकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि हम लोग बेहोश होते हैं। हम आपके घर में ही तो बच्चे बनकर आती हैं आत्माएं, तो हम बेहोश होते हैं, हम उनको भी बेहोश कर देते, ये कहकर कि तुम्हारा नाम ये है तो तुम ये, तो तुम वो। अब फिर जब हम भगवान के बनते हैं तो फिर भगवान के नहीं बनते तभी कमी कमजोरियां देखते हैं, लेकिन भगवान का बनकर हमको देखना ही नहीं है कमी कमजोरी। वो तो हम भी कमी कमजोरियों के शिकार हैं। बाबा हमारी कमियों से तो निकाल रहे हैं हमको, तो फिर दूसरों की हम कहां से देख सकते? जब मेरे अंदर है, जब मैं खुद गलत हूं, मैं दूसरे की गलती कैसे देख सकती हूँ? ड्रामा हमसे ये पूछेगा, भाई तुम खुद तो गलत काम करते हो और तुम दूसरे की गलतियां देखे जा रहे हो। अलाउड नहीं है ना उनको कायदे से। तो किसी की कमी, किसी की कमजोरियों का वर्णन नहीं करना है। उसको वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो और गुणों का ही वर्णन करो। गुण स्वरूप बनो और गुणों का ही वर्णन करो हमेशा। तो किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो और गुणों का ही वर्णन करो। अव्यक्त इशारे हैं हमें मिल रहे हैं। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, प्रभु जी का
बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं कि आओ मेरे साथ मिलन मनाओ। रूरिहान करते हैं, हम आत्माओं को शक्तियां देते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। जो ये वाली प्यार की पालना प्रैक्टिकल में ले लेते हैं उनका योग लग जाता है। उनको योग लगाने की जरूरत ही नहीं रहती है। वो सहज योगी रहते हैं, वो प्रभु जी की यादों में रहते हैं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड फादर, हम आत्माओं के पिता का अपने बच्चों से कितना प्यार है, जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, हम आत्माओं के अंदर शक्तियां भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, कितना न स्नेह से शिव बाबा सबको बुलाते हैं, उठाते हैं, कहते हैं मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना को जो प्रैक्टिकल में लेते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल स्वरूप बनते हैं, जो वाकई उठते हैं और बाबा से शक्तियां लेते हैं, उनका सहज योगी जीवन हो जाता है। जीवन ही सहज योग हो जाता है। नेचुरल योग, योग लगाना नहीं पड़ता है, लग ही जाता है भगवान से योग। मीठे मीठे प्यारे प्यारे परमपिता परमात्मा जी का उनकी समझाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और नंबर 1 समझदार बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा जी, अव्यक्त ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। हाँ जी का पाठ पक्का करके हाँ जी का पाठ पक्का करके सबसे पहले अव्यक्त होने वाली आत्मा धन्यवाद करेंगे। अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं सबका धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।